जिन किसान साथियों ने सर्दी की जो फसल लगाई है, यानी कि जो नवंबर और दिसंबर के अंदर जो बिजाई की है, उसके बाद अब जो समय चल रहा है, फरवरी का महीना चल रहा है और आज तारीख हुई है 25 फरवरी। तो लगभग लगभग क्षेत्र के आसपास जो भी फसलें हैं, वो जो नई जो फसलें हैं वो चलनी स्टार्ट हो गई है। जिसमें सबसे अगेती अगर खेती की हम बात करें, चप्पल टिंडा और जो जुगनी होती है, और इसके अलावा खीरा हुआ, घिया, तो ये कुछ फसलें लगभग चलने को है। कोड़ा भी चल चुका है। कई जो गर्म इलाके हैं, जैसे हमारे पास में जो एक इलाका पड़ता है सवाई माधोपुर, हिंडौन, तो ये इलाके क्या है, गर्म इलाके, तो वहाँ अगेती खेतियाँ चल चुकी है। और बात करें खरबूजे की, तो खरबूजे में भी काफ़ी 100-100 ग्राम का खरबूजा वहाँ दिखने लगा है, तरबूज दिखने लगा है। तो किसान साथी, आज जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो मैं क्लियर कर दूं। आज हम बात करेंगे, प्रोडक्ट भी दिखाएंगे और जानकारियाँ देंगे प्रति ml डोज के हिसाब से। खेतों के अंदर, यानी कि जो बेल के अंदर एक सड़न आ जाती है, डांस बोलते हैं देसी भाषा में। और वैसे हम बात करें, फ्रूट फ्लाई है और वाइट फ्लाई है, इस तरह के जो खेतों के अंदर रोग आते हैं। फ्रूट फ्लाई में क्या है कि जो मक्खी होती है, कई तरह के मक्खी और मच्छर होते हैं, वो क्या डंक मारते हैं फ्रूट के, जो बिल्कुल जो उसका पास का जो हिस्सा है, और वो फल जो है वो पीला पड़कर और गिर जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। बात करें जैसे बेल होती है, पूरी बेल के अंदर कई जगह 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 मक्खी डंक मार देती है। उससे भी क्या है उससे भी क्या है कि बेलें गड़ जाती है, सड़ जाती है, और उसके आगे का जो हिस्सा है वो ख़राब हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसान क्या करे और इसको कैसे रोकथाम करे, क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो किसान साथियों, इसी चर्चा के लिए मैं आज आपसे जुड़ा हूँ। नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र साथी चंद्रेश सैनी तिजारा, और आप देख रहे हैं भारतीय किसानों का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग मास्टर तिजारा। मैं साथियों पहले जो कुछ प्रोडक्ट लाया हूं, मैं उनके बारे में आपको डिटेल से नाम बताऊंगा, फिर वो क्या काम करेगी, कितना काम करेगी, क्या क्या उसकी डोज होगी, सब बारी बारी बताऊंगा। देखिए, पहला जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो जोश है, कृषि रसायन कंपनी का है जोश। ग्रेनुअल आता है, अंडा आता है इसके अंदर। एक तो ये दवा है। इन्हीं सब दवाइयों के बारे में आज आपसे डिटेल से चर्चा करेंगे। एक है बायर कंपनी का डेसिस, लिक्विड में आता है, 11% डेल्टा मैथिन होती है इसके अंदर, ये भी जानकारी देंगे आपको। एक है मेरे पास सिजेंटा कंपनी का अलीका, जैसा कि आप देख रहे हैं अलीका दवा है। इसकी भी क्या डोज होती है, कितने ml डलेगी, वो सब चीज़ें बताएंगे। एक है मेरे पास सिजेंटा कंपनी का सिम्बुस, इसके अंदर साइपरमेथ्रिन होती है 25%। और सबसे बेहतर और कारगर जो है आपको मैं दिखा दूं, कि सोलोमन है बायर कंपनी का। तो किसान साथियों, आज हम ये 5 प्रोडक्ट हमारे पास हैं, इनकी चर्चा करेंगे कैसे कैसे काम करता है। तो मैं आपको अब स्टार्ट करता हूं वीडियो और बताता हूं इसमें कैसे अपने को ये इस्तेमाल करना है। देखिए किसान साथियों, जब जो फसल है हमारी फ्रूट के पास आ जाती है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, उस समय क्या है देखने को हमको मिलता है कि आगे से कईयों का जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और फूल इकट्ठा सा हो जाता है आगे से, यानी कि बेल ग्रोथ नहीं ले पाती है। उसमें अपन लखा जो बोल देते हैं देसी भाषा में, इन थ्रिप्स का जो अटैक हो जाता है। ये जो सब दवाइयाँ मैंने बताई है, मैं उन्हीं बीमारियों की चर्चा करूँगा जिस पे ये दवाइयाँ कारगर होंगी। लास्ट में आपको एक एक दवाई की डोज और वो अपना किस हद तक काम करेगी वो चीज़ें बताऊँगा। पहली बात जो मैंने बताई कि जो फ्रूट फ्लाई की जो दिक्कत है, फ्रूट आपका गल जाता है, सड़ जाता है, डंक लग जाता है, और कई बार जो खीरा वगैरह घिया है उसका एक डंक सा लगने से टेढ़ा हो जाता है, ये सब दवाइयाँ इसी के लिए है। बात करें कि कई बार बेलों के अंदर सड़न आ जाती है, वो भी इसी के लिए है। तो ये जो समस्या है हर साल आती है और बहुत ज़्यादा तादाद में आती है और बड़ा नुकसान होता है किसान साथियों के खेतों में। तो मैं अब आपको एक एक प्रोडक्ट बताऊंगा, उसकी डोज बताऊंगा। देखिए, मेरी तरफ से अगर सबसे पहले, अगर इस समय, क्योंकि अभी फसलें स्टार्ट हुई है, तो मैं सबसे पहले अपनी तरफ से रिकमेंड करना चाहूँगा आपको जोश, जो कृषि रसायन कंपनी की आती है। इसमें इमिडा होता है 70%, ग्रेनुअल होता है दानेदार में। अगर हम 20 लीटर की बात करें तो इसके अंदर
8 से 10 टंकियाँ हम बना सकते हैं। इस जो लगभग 2 महीने की हमारी फसलें हो चुकी है उसके अंदर आप ये घेर सकते हो। यानी कि अगर फ्रूट आपकी फसल में स्टार्ट हुआ है और या एक आध बार आपने काट ली है सब्ज़ी, तो आप इसकी 8 से 10 टंकी बना सकते हैं। जो इसके अंदर हम बात करें लखा, यानी कि जो उसके लास्ट जो पुंची होती है बेल की, जो लास्ट होता है उसके अंदर बहुत सारे जो मच्छर है वो बैठ जाते हैं और वो उसको फंदे को बंद कर दे, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और मैं इस समय के लिए सबसे ज़्यादा किसान साथियों को कहूँगा कि वो जोश को डालें, बहुत अच्छी दवा है। दूसरे इसके बाद अगर मैं बात करूँ अभी मैं सोलोमन को ही रिकमेंड करूँगा, बायर कंपनी की जो सोलोमन है, इसे आप 20 लीटर की टंकी के अंदर आप 15 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बेहतर रिज़ल्ट है सोलोमन का। मैं आपको रिज़ल्ट बता दूं, इसके जैसे 15 ml हम 20 लीटर में डालेंगे तो जो भी लखा होता है, माहू, तेला, चेपा, थ्रिप्स जैसे इसको बोलते हैं, एसिड जैसिड सब चीज़ों में काम करती है। और जो चीज़ें अभी मैंने जोश के लिए बताई कि आगे से जाके आपका फूल रुक जाता है, बेल की ग्रोथ रुक जाती है, उसमें भी ये बहुत ही बेहतर काम करता है। डंक वाली जो मक्खी होती है, फल मक्खी बोल दे अपन को, या डांस वाली, उसमें सब में बहुत बेहतर काम करती है। तो आप निश्चित तौर पर बढ़िया दवाइयाँ लीजिए मार्केट से, सही जगह से, जहां आपका विश्वसनीय दुकानदार वहां से लीजिएगा, और बहुत ही बेहतर दवा है। इसके बाद किसान साथियों हमारे पास नंबर आ जाता है सिजेंटा कंपनी की अलीका। बहुत ही अच्छी दवा है। इसकी जो डोज़ है वो भी बहुत कम है, नॉर्मल है, आधा ml प्रति लीटर, यानी कि 20 लीटर के अंदर आपको 10 ml डालनी है। ये ध्यान रहे कि ये जो दवाइयाँ हैं और इससे पहले जो दिखाई उनमें फ़र्क है। ये दवाइयाँ हार्ड दवाइयाँ होती है, डरिए ना, समझदारी से दवाइयाँ डालेगा, कोई नुकसान वाली चीज़ें नहीं है कि जो आपकी फसलों को नुकसान करेगी। लेकिन आपको आधा ml प्रति लीटर, यानी कि 20 लीटर टंकी के अंदर आपको 10 ml डालना है। ये भी अच्छी एक दवा है। और इसकी स्टेज जो अपन को रखनी है वो आपको जब लगभग एक बार अपन या तो अपने जो खरबूजा है या तरबूज की बात करें कि करीबन लगभग अपना 200 ग्राम का 250 ग्राम का अगर फल उसके अंदर आए तब यूज़ करें, बहुत अच्छी होती है ये दवा, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो 2 दवाइयाँ और किसान साथी यूज़ करते हैं, डेसिस बायर कंपनी की है और एक आती है सिम्बोस सिजेंटा कंपनी की। मैं किसान साथियों को ये कहूँगा कि इन दवाओं से रेयर केस में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि हमारी जो फसलें होती है, बेल वाली फसल होती है, वो थोड़ी नाजुक होती है। तो मेरा किसान साथियों से ये रहेगा, कोशिश हो कि हम जो पहले सोलोमन, जोश और अलीका मैंने बताई सिजेंटा कंपनी के, वही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। रेयर केस में आप इसको बहुत कम डोज के अंदर, क्योंकि जो सिम्बोस होती है उसके अंदर साइपरमेथ्रिन 25% होती है, जो कि हमारी जो बेल वर्गीय जो फसल होती है उनके लिए ठीक नहीं है। तो फिर भी आप इसका कम से कम 8 से 10 ml जो 20 लीटर, यानी कि आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से यूज़ ले सकते हो। परिपक्व यानी कि बड़ी जो फसल होती है उसके अंदर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये भी आप 8 से 10 ml परिपक्व फसल, जो पूरी तरह से जो फसल यानी कि धूप लेने के बाद पूरी तरह पक जाती है, यानी कि पूरी दवाई लेने, तो वहाँ आप इनको इस्तेमाल करें। तो किसान साथियों इस तरह से मैंने आपको कुछ जो दवाइयाँ, जो बेहतर दवाइयाँ कंपनियों के साथ मैंने आपको बताई है। ये मेरा निजी अनुभव है, मैंने जो किसानों से अनुभव लिया उसके आधार पर आपको मैंने सब जानकारी दी है। फिर भी आप किसान साथी अपने नज़दीकी दुकानदार के पास जब भी आप जाएंगे, उनसे अपनी जो समस्या है वो बताइएगा। वो आपको आपकी फसल की उम्र और अपने तजुर्बे से उसकी जो डोज़ है वो आपको बताएंगे। उसी डोज़ के अनुसार आपको अपने खेतों में इन दवाओं का स्प्रे करना है, या फिर आप इन कंपनियों से जुड़े हुए बायर कंपनी के जो पदाधिकारी है उनसे आप संपर्क करें और उनसे इसकी जानकारी लें। सिजेंटा कंपनी है, जो भी है, कृषि रसायन है, देखिए ये जो दवाइयाँ की जो भी जानकारी दी है वो मैंने अपने निजी अनुभव और किसान से जो मैंने जानकारी ली उसके ऊपर दी है। तो किसान साथियों आपने जो मेरी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको निश्चित तौर पर इन दवाओं का लाभ मिलेगा। और जो भी किसान साथी मेरे चैनल पर नए आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ताकि मैं बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए और बार बार देता रहूं। आपने मेरी वीडियो बहुत अच्छे से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार किसान साथियों।